दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। पहले खबरों की हेडलाइंस, मुख्य समाचार जान लेते हैं, फिर विस्तार से खबरें जानेंगे। उड़ने वाली बाइक आखिर आ ही गई। हाईवे पर प्लेन क्रैश हो गया। अब तो शादी से पहले HIV टेस्ट जरूरी। लाखों करोड़ों रुपयों का खर्चा। राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी से भी बड़े हैं। भगवान शिव के सावन महीने में भी नॉनवेज। दर्शकों अब समाचार कुछ विस्तार से जान लेते हैं। पोलैंड की वालोनाट नामक एक कंपनी ने 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक उड़ने वाली एयर बाइक बनाई है। इस बाइक को डीजल, बायोडीजल, जेट A1 या कैरोसिन से भी उड़ाया जा सकता है और इस बाइक का वजन 30 किलोग्राम है और ये बाइक 95 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। इस बाइक की कीमत 7.37 करोड़ रुपए है और अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप इसको 1 अगस्त 2025 से बुक भी करवा सकते हैं। हालांकि ये बाइक अभी टेस्टिंग स्टेज में है और इसकी अभी तक लॉन्चिंग डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन बुकिंग की डेट कंपनी ने दे दी है और वो है 1 अगस्त 2025। इटली के ब्रेशिया शहर से एक विमान हादसे का खतरनाक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक छोटा विमान उड़ते हुए हाईवे के बीचों बीच क्रैश हो गया और इसके बाद वहां पर एक आग की दीवार से खड़ी होगी जिसमें से गाड़ियां गुजरती रहीं। प्लेन में सवार 75 वर्षीय पुरुष और 60 वर्षीय महिला दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ अभी तक इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है और इसकी जांच अभी चल ही रही है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों ये है वो प्लेन क्रैश का वीडियो जो आप देख रहे हैं और आप साफ देख रहे हैं कि जैसे कैसे सड़क पर आग की एक दीवार से बन चुकी है और गाड़ियां बीच में से गुजर रही हैं। दरअसल इस वीडियो में एक म्यूज़िक भरा गया है और YouTube पर कॉपीराइट की वजह से मुझे वो म्यूज़िक बंद करना पड़ा है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेघालय सरकार
मेघालय में बढ़ते हुए एड्स के मामलों को देखते हुए और उन पर गंभीर विचार विमर्श करने के बाद शादी से पहले HIV टेस्ट अनिवार्य करने की योजना बना रही है और उस पर विचार भी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री अम्परिन लिंगदोह ने बताया, मेघालय में बढ़ते हुए एड्स के मामलों को देखते हुए सरकार अब एक बहुत ही सख्त कानून लाने जा रही है और इस कानून के तहत जो भी कोई शादी करने वाला कपल होगा उन सब के लिए HIV टेस्ट अनिवार्य होगा और इस पर सरकार एक सख्त कानून लाने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही पर हर मिनट 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। इसमें से 1,25,000 1.25 लाख लोकसभा की कार्रवाई पर और 1.25 लाख राज्यसभा की कार्रवाई पर खर्च आता है। लेकिन जैसा कि दर्शकों आप पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं, संसद ना तो लोकसभा चल रही है और ना ही राज्यसभा चल रही है। विपक्ष का हंगामा है कि SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन जो वोटरों के लिए की जा रही है उस पर हंगामा खड़ा हो रहा है। अगर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कहता है कि भाई ये वोटर्स हैं नहीं या मर चुके हैं या जहां से शिफ्ट हो चुके हैं वगैरह वगैरह, या ये इतने वोट फर्जी जाली हैं, उन पर बैठकर टेबल पर बैठकर बहस करने की बजाय हमारे विपक्ष के नेता तो हंगामा कर रहे हैं और जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? सरकार की संसद तो उन्हीं पैसों से चलती है जो हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं। अगर कोई सांसद या राजनेता संसद की कार्यवाही में अड़ंगा डालता है, नहीं चलने देना चाहता है, तो क्या सरकार उसको जो भत्ता मिलता है उसे काटती है? नहीं। अगर MLA है, MP है, जहाँ राज्यसभा के मेंबर है, जितनी बार भी वो मेंबर जो भी है इलेक्शन होती है जीतते हैं, उतनी बार इनको पेंशन भी मिलती रहती है। अगर कोई आदमी 4 बार MP रह चुका है तो उसे 4 बार की पेंशन मिलेगी। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम 30-35 साल की नौकरी करता है उसे पेंशन तो सिर्फ एक ही बार मिलती है, दूसरी बार नहीं। तो फिर राजनेताओं के साथ ऐसा क्यों? ये तो संसद चलने ही नहीं दे रहे और इतना पैसा बर्बाद होता जा रहा है। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर सदन एक दिन में 6 घंटे के लिए चलता है तो हर घंटे का खर्च 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ रुपया आता है और पूरे दिन का खर्च 9 करोड़ रुपया आता है। लेकिन संसद चला या नहीं चला, खर्चा तो आ ही गया। दर्शकों, मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते दुख होता है, तकलीफ होती है कि हमारा टैक्स का पैसा किस तरह से जा रहा है और ये नेता जिन्होंने कानून बनाने हैं वो संसद के बाहर ही बैठे हुए हैं। अभी 3 दिन पहले या 4 दिन पहले हाल में ही उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद अपोजिशन के नेता लोग कहते हैं कि उन्होंने सरकार के प्रेशर में इस्तीफा दिया। उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। जहां उन्होंने धनखड़ जी से रिक्वेस्ट की कि आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए, उस पर सोच विचार कीजिए। ये वही लोग थे जब संसद चलती थी तो इन्हीं अपोजिशन वालों ने पिछले साल उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था।
इनमें से एक सांसद तो संसद के बाहर खड़े होकर उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री भी कर रहे थे और राहुल गांधी जी सामने खड़े होकर कैमरे पर उनका एक वीडियो भी बना रहे थे। ये सब कुछ ये दर्शाता है कि हमारे नेता कितने सेंसिटिव हैं और कितने पढ़े लिखे हैं और इनकी विचारधारा कैसी है। अब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन सांसदों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जनता सब कुछ देख रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान लोकसभा के अपोजिशन विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने शुक्रवार को स्वीकार किया था कि केंद्र में सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना ना करवा पाना उनकी एक व्यक्तिगत गलती थी। दर्शकों, राहुल गांधी जी की इस बात से एक बात उन्होंने खुद ही कह दी, लेकिन वो बात छुपे हुए शब्दों में कही। बेशक केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता था और हुआ भी वही जो मैं चाहता था। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के पास कोई पावर नहीं थी, कुछ नहीं था। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ वही कर सकते थे और वही करते थे जो मैं कहता था और जो मैं चाहता था। राहुल गांधी जी के इस वाक्य के पीछे अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो मतलब तो यही निकलता है। उन्होंने कहा कि मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूँ और पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक गलती मैंने की, वह ये कि ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा जिस तरह करनी चाहिए थी उस तरह ना तो मैंने की और ना ही मैं कर सका। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विजयनगर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बजरंग दल का एक सदस्य मनोज वर्मा एक कंपनी के डिलीवरी बॉय को नॉन वेज की डिलीवरी जाते हुए रोकता है और उस डिलीवरी बॉय से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, सावन के महीने में भी नॉन वेज डिलीवर कर रहे हो, तुम तो हिंदू हो। और फिर मनोज वर्मा उस डिलीवरी बॉय से कस्टमर को फ़ोन भी करवाता है और जब कस्टमर कहता है कि भाई मैं ईसाई हूँ, तो फिर मनोज वर्मा उस डिलीवरी बॉय को जाने देता है। मनोज वर्मा जी बजरंग दल के सदस्य हैं, वो इतने पर ही कहाँ रुकने वाले थे। उसके बाद डिलीवरी बॉय के जाने के बाद मनोज वर्मा जी स्टोर पर चले गए और वहाँ पर जाकर वो हंगामा करने लगे। फिर स्टोर के मैनेजर ने शिकायत की और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। रोक ऑर्डर में सामान है, क्या सामान है बोलिए। देखो ये कच्चा नॉन वेज है और क्या है, और शैम्पू सामान है और हिसाब किताब तेल किसके लिए लाया है? ये पर कितना ऑर्डर करा था। तुम्हारा नाम क्या? रोलू राजपूत। हाँ, रोलू राजपूत। बोलो राजपूत। क्या तुम हिंदू हो गए काम कर रहे हो तो शर्म नहीं आ रही? मैं तो कस्टमर ने ऑर्डर करा था। कस्टमर का नाम क्या? हिंदू में है तनीषा। हाँ, तनीषा। अनिशा लेडीज है ये? हाँ जी। इधर इधर ना नॉन वेज बिके और ना खाया जाए, लेकिन यहाँ हिंदू ही नॉन वेज बुक करके मंगा रहे हैं। ये पक्का हिंदू ही है या मोमडन है? एक बार हिंदू है तो कॉल करना मैं सामने तो ये बोलना कि तुम्हारा ऑर्डर आ गया है। चल वर्कन से बोल रहा हूँ बजरंग से। आज मैडम मंगलवार भी है, सावन चलने हैं, हम तो कोई ये रोक रहे हैं मैम।
हम तो रोक रहे हैं कि नॉनवेज कम से कम बिके, आप हिंदुओं के नॉनवेज कर रहे हो। अच्छा, आप हिंदू नहीं हो, आप मोमडन हो? नहीं मैडम, क्योंकि हमारा तो कार्य है बजरंग दल के हिसाब से कि नॉनवेज कच्चा रोकना। हमें तो आपसे कुछ कहना ही नहीं है। तो आपने कह दिया आप क्रिश्चियन हो, हमें कोई इशू नहीं है उसका, हम बिलिंग किट पे तो कर सकते हैं ना। ऑर्डर भिजवा दो मैडम, ठीक है, ऑर्डर भिजवा देंगे। भाई ये स्थिति है शहर की, ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मतलब ईसाई, जिनका ये धर्म परिवर्तन करते हैं जो लोग, जो हिंदू को ईसाई बनाते हैं। तो ईसाई का मतलब होता है पुलिस में कि वो मोमडन में से गुजरे हैं, इसमें कि मोमडन बदनाम होता नहीं, ये मोमडन से बेगुजरे हैं ईसाई जो होते हैं। धर्म परिवर्तन करने के बाद इनका नतीजा देख लो। भाई वीडियो बन गया, चौकी पे चल रहे हैं। आज मंगलवार है और सावन का महीना है, या ब्लिंकिट में नॉनवेज चलता था वो आज से बंद हो चुका है, ठीक है। और आगे से कोई भी ब्लिंकिट पे कोई मेरे कार्यकर्ता बजरंग दल का या हिंदू रक्षा दल का कोई कार्यकर्ता ना आएगा, ये हमारे भाई हैं, ठीक है। जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, आपस में जो भी शेयर हुई है, इसलिए अपने संगठन के कार्यकर्ता के नाते मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने भाई हैं, अपने हिंदू हैं। तो भाई कोई भी व्यक्ति ब्लिंकिट में ना दिखे, बस। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है भाई। तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी, ठीक लगी होंगी। अगर पसंद आई हैं, ठीक लगी हैं, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।